प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम कक्षा 11 के हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के दूसरे पाठ प्रयागह के बचे हुए गद्यांश का हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो आइए शेष भाग की ओर चलते हैं। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तं दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण या नीति में कुशल मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नाम के दो समृद्धशाली राज्यों के देखभाल को कठिन जान करके उनके बीच में प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत किले का निर्माण करवाया। गंगा प्रवाहास्य रक्षणाय विशालं बंधम अकारयत्। गंगा के प्रवाह से इसे बचाने के लिए या गंगा के प्रवाह से रक्षा करने के लिए एक विशाल बांध भी बनवाया। यो अद्याप नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमायु स्थितोऽस्ति। जो आज भी नगर और गंगा के बीच सीमा की भांति स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नामक स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्याकरोत्। इसी अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार इसी प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया। अपने इलाही धर्म के अनुसार इस इलाहाबाद का नाम प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया। इदं दुर्गम अतीव विशालं सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम् अस्ति। यह किला अति विशाल सुदृढ़ सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार देख लीजिए हिंदी अनुवाद। इतिहास प्रसिद्ध नीति कुशल मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नाम के दो समृद्धशाली राज्यों की देखभाल को कठिन जान करके उनके बीच स्थित प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ एक दृढ़ या मजबूत किले का निर्माण करवाया और गंगा के प्रवाह से इसे बचाने के लिए एक विशाल बांध का निर्माण भी करवाया, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा की भांति स्थित है। अपने इलाही धर्म के अनुसार इसी अकबर ने प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया। यह किला अति विशाल सुदृढ़ और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आइए आगे देखते हैं। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। मोतीलाल नेहरू महामना मदन मालवीय आज़ाद उपनाम के चंद्रशेखर अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्यामेव इसी ही पावन भूमौ उषित्वा इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन अकुर्वन् किए। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च
राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। फिर से देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर प्रधान केंद्र था। मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनामक चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की यह पावन भूमि थी। इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किए। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडा स्थली भूमिश्च। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीडा स्थली और कर्मभूमि थी। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ यह हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्यई देश विदेश विद्यार्थी भी परिवृत्य। साथ ही देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ विविध विद्या पारंगतई, विविध या अनेक विद्याओं में दक्ष, विद्वद्वरेण्यई, श्रेष्ठ विद्वानों से उपभूषित सुशोभित है। और प्रयाग विश्वविद्यालयस्य भारद्वाजस्य नवीन प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपमिव शोभते। भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप में प्रयाग विश्वविद्यालय सुशोभित है। भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप में प्रयाग विश्वविद्यालय सुशोभित है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्त अधिकार घोषणामिव अकुर्वन्। उच्च न्यायालय अस्य नगरं प्रतिष्ठां वर्धयति। उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा ऐसे बढ़ा रहा है जैसे वह इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा कर रहा हो। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति का अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। फिर से आप इसको देख सकते हैं एक बार। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ यह हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है। साथ ही देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ अनेक विद्याओं में पारंगत या अनेक विद्याओं में दक्ष श्रेष्ठ विद्वानों से शोभायमान ऋषि भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवे रूप में प्रयाग विश्वविद्यालय सुशोभित है। यही स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों को न्याय प्राप्ति के अधिकार का घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदास सत्यमेव अकथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र और महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्मात् नामत्र किलाभिषेकात् तत्व अवबोधेन विनपि भूयस त्वनुजयाम नास्ति शरीरबद्ध। यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से
पावन आत्मा वाले मनुष्यों को तत्व ज्ञान के बिना भी शरीर त्याग कर फिर से शरीर धारण नहीं करना पड़ता। अर्थात यहाँ संगम में स्नान करने से ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जीवन मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। फिर से देख लीजिए, यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को तत्व ज्ञान के बिना भी शरीर त्याग कर फिर से शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। अर्थात यहाँ संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वह जीवन और मरण के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।